दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका यह अपना YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे मित्रों, आज का विषय है कि वह आपकी क्या नसीब है। आपको अरबों की संपत्ति हाथ लगने वाली है, अरबों रुपए की संपत्ति हाथ लगने वाली, और यह समय आ चुका है। कुंडली में आपका पहले से ही अस्थिर मारकर बैठे हुए थे, लेकिन वह चल नहीं रही थी। तो यह समय आपके लिए बेहद खुशनुमा माहौल वाले और बहुत लकी समय चल रहा है। कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में बहुत सारे कष्ट और दुख दर्द भरा पड़ा था। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह के लोगों से आमने सामने होना पड़ा आपको। धन दौलत रुपया पैसा को लेकर बहुत तरह की परेशानियां आप झेले हैं। 1 रुपये के लिए भी आप तरसे हुए हैं, एक पेट भोजन के लिए भी आप तरस गए हैं। ग्रह और नक्षत्र की चाल के वजह से और कुछ जो है दुष्ट प्रभावित लोगों की वजह से आपके जीवन मकड़े की जाल की तरह बन चुका था। तो जी हाँ मित्रों, आपका जो जीवन है वह एक मकड़े की जाल की तरह उलझा हुआ था, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन संवरने वाला है। यकीन मानिए, मात्र 15 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आपके जीवन में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी तरह की स्थितियां आपकी मजबूत होने जा रही हैं, और साथ में आपको अरबों रुपए की संपत्ति हाथ लगेगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर भर रहे हैं, और यह समय ज़्यादा दिन नहीं है। अब चाहे आपके बड़े से बड़े दुश्मन और बड़े से बड़े तांत्रिक भी लग जाएंगे, लेकिन आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। आज से 1 दिन पहले तक आपके दुश्मन आपको बहुत ही परेशान किए थे, यहाँ तक कि आपके जीवन को अंत करने पे भी तुले हुए थे। लेकिन कुंभ राशि के जातक जो हैं वो मानसिक रूप से मजबूत होने के कारण से आपसे वह सका नहीं, और कल के डेट में, कल के यानी तारीख में, रविवार को रात जो हवन किया गया था उनका असर बहुत अच्छा हुआ, और आज से आपको रिलैक्स फील हो रही होगी, माथा आपका हल्का लग रहा होगा। क्योंकि मसान में जब हवन किया जाता है तो दुश्मन जो भी होते हैं वह हवा की झोंका की तरह उड़ जाते हैं। जितने स्पीड से वह आते हैं उतने स्पीड से वह निकल भी जाते हैं। वह कभी आपके जीवन काल में और आपके आसपास अस्थिरता को नहीं बना पाएगा। अब आपके जीवन काल में धन, सुख और शांति का भी समय आ चुका है, और अब आपका सुख प्राप्त करने का समय है। तो जी हाँ मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आपका भाग्य बहुत ही बेहतर है कि आपके भाग्य ऐसे करवट लिया कि आपकी किस्मत ही चमक गई। आज से आपके जीवन काल की जो स्थितियां रहेगी वह बहुत ही बेहतर रहेगी, चाहे जो भी क्षेत्र हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, विवाह से संबंधित एवं अन्य और भी कई क्षेत्र हैं जिनमें आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। तो मित्रों, माँ लक्ष्मी एवं बालाजी महाराज और माँ काली के कृपा से आपके जीवन में सोने पे सुहागा होने वाली है। और यह कल रात की खबर है। कल रात को आपकी कुंडली से ढूंढ कर निकाला गया है कि जितनी सारे नकारात्मक ऊर्जा और जितने सारे दुष्ट प्रभाव के लोग और दुष्प्रभाव, ग्रहों का जो दुष्प्रभाव होता है, उन सभी को स्पष्ट रूपों से साफ सुथरा किया गया है, और जीवन आपका बहुत ही अनुकूल होने जा रही है।
आपसे आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं आ खड़ी हुई थी, वह समस्याएं स्पष्ट रूपों से सब खत्म हो जाएगा। आप जिनसे कर्ज लिए थे वह भी व्यक्ति आपसे कर्ज नहीं मांगेंगे। और यह समय आपका जीवन का महत्व जो है वह करोड़ों गुना तक बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके कुंडली में पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है। धन दौलत, इज्जत, शोहरत, प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण बातें लिखे हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि इनके साथ साथ अगर कोई आगे बढ़ रहा है और उनकी थोड़ी सी की रुकावटें आती है तो उनके लिए कुछ उपाय भी होते हैं जो करनी भी चाहिए। जैसे कि दैनिक जीवन में कुछ उपाय बच्चे मन से किए जाए तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं एक छोटा सा उपाय, जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है। रोजाना सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखें। रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3 बार फेरें। दोनों हथेलियों को पुस्तक की तरह खोलनी है और उस हाथ को चेहरे पे 3 बार फेरना है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी और बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में मणिबंध यानी भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपने हथेलियों को देखने के साथ साथ उसे प्रणाम भी करना है और इससे देखने से भाग चमक उठता है। और सूर्य आराधना नियमित रूप से आप करें। दूसरी उपाय है कुंभ राशि के जातक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको प्रतिदिन गाय को 1 रोटी खिलाना है। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास होता है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। चींटियों को आटा खिलाना। चींटियों को आटा खिलाना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायता करेंगे। देवताओं को फूल सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखिए कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो जी हाँ मित्रों, सुबह झाड़ू पोंछा करना चाहिए। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोंछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने में माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा करता है वे देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। मछलियों को आटा की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास को ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहाँ बहुत सी मछलियाँ हों। यहाँ रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती है। माता पिता का आशीर्वाद लेना। रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं।
रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जाता है कि अर्जुन को गीता को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। अगला बिंदु है, कभी घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करते हैं तो खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ते ही क्यों ना हो। पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में आमजनों को हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं, लेकिन याद रखें पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश करना ही सबसे सटीक उपाय है और सफल और खुश। घर परिवार वाले लोगों की मान सम्मान करें जिनसे कि आपको वृद्धि होगी, क्योंकि कुंभ राशि के जातक अपने जीवन में पहले से ही बहुत परेशान चल रहे हैं और बहुत परेशानियों का सामना किए हैं। घर परिवार से बाहर तक के लोग भी आपको बहुत परेशान किया है। आपके अपने और आपके रिश्तेदार भी आपको छोड़े नहीं हैं, वह भी आपको बहुत ही परेशान किए हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि आपके सामने कम कार्य क्षमता और बुद्धि के बाद भी वह कुछ पा लेता है जो आप जी जान लगाकर भी नहीं पा पाते हैं। आपके पास आपकी काबिलियत होते हुए भी आपको वह सब नहीं मिल पाता है जो आप काबिलियत वालों को मिला है। इसके पीछे वजह किस्मत का सुस्त होना या सोए रहना होता है। कई लोगों की किस्मत उन पर मेहरबान होती है और कुछ को अपनी किस्मत को जगाना पड़ता है। यदि आपके साथ भी ऐसी ही समस्या आ रही है तो आपको अपनी किस्मत को जगाना होगा। लाल किताब के कुछ उपाय ऐसे हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं। इससे आपकी किस्मत भी दूसरों की तरह आपका भी साथ देने लगेगी। पहला, अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची लगाएं और ये काम आपको शनिवार के दिन करना होगा। जब ये नींबू सूख जाए, भूरा होने लगे तो फिर इसे शनिवार के दिन ही बदलें। ऐसा करने से आपके घर या परिवार पर बुरी नज़र उतर जाती है। सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए आपको एक बहुत ही नेक काम करना होगा। वह यह कि रोज चिड़ियों के लिए दाना पानी अपने घर के बाहर रखें और ये आपकी किस्मत खोलने की चाबी है। गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि हरा चारा नहीं मिलता है तो आप गाय को 2 रोटी और गुड़ रोजाना अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपके दुर्भाग्य दूर हो जाता है। कुत्तों को खाना खिलाना, उन्हें दुलार देना सीखें। संभव हो तो घर में कुत्ता पालें और आप उसकी सेवा करें। इससे आपकी सोई हुई किस्मत तुरंत जाग उठेगी। घर में मछलियां रखें और इसमें 2 गोल्डन फिश जरूर होनी चाहिए। बाकी 5 मछली काले रंग की रखें। शनि यंत्र अपने पास हमेशा रखें। हो सकते हैं तो अपने पर्स में रख लें। ये यंत्र आपके ऊपर आने वाली हर बुरी नज़र को दूर करेगा और आपके फिर सफलता के राह खोलेंगे। घर में उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाएं। याद रखें, ये भागते घोड़े बाहर से अंदर की ओर होनी चाहिए। अंदर से बाहर होंगे तो किस्मत भाग जाएगी। बंद घड़ी और टूटा शीशा घर में कतई नहीं रखना चाहिए। इससे घर में दुर्भाग्य आता है। इससे घर में दुर्भाग्य आती है। एक मंत्र भी मैं आपको बताता हूँ जो किस्मत चमकाने वाली मंत्र है और आपका किस्मत यह चमक चुका है। मंत्र है ओम ऐं श्रीं भाग्योदय कुरु कुरु श्रीं ऐं फट। ओम ऐं श्रीं भाग्योदयम कुरु कुरु श्रीं ऐं फट। इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार जरूर करें और इसे आप अपनी इच्छा अनुसार जाप 21 या 51 बार भी कर सकते हैं। और इस भाग्योन्नति मंत्र का जाप लगातार 21 दिनों तक करना है। इस मंत्र के जाप से पहले अपने हाथ पैर को अवश्य धो लें।
अब हम आपको बताते हैं किस्मत का दरवाज़ा खोलने की मंत्र। कभी कभी ऐसे व्यक्ति, उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें फल नहीं प्राप्त हो पाती है और लोगों के भाग्य इतना तेज नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यह मंत्र है ओम ऐं श्रीं भाग्योदय कुरु कुरु श्रीं ऐं फट। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा पहले भी आपको उच्चारण कर दी गई। और बाकी और भी किसी भी तरह का समस्या होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, या हमारे चैनल पे जाकर आप और भी वीडियो देख सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान वीडियो में बताई जाती है। तो आपकी कुंडली में एक और शुक्र थोड़ी ढीली पड़ी हुई है, सोई हुई है, तो उन्हें भी आपको जगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुक्र को जगाने के लिए एक मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः अर्थ इन ब्रह्मांडीय सौरों में मुझे भगवान शुक्र की अनुभूति होती है। इस मंत्र को भी आपको जाप करनी चाहिए। चूँकि ग्रह शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, चूँकि ग्रह शुक्र जो है ग्रह शुक्र से दूसरा ग्रह है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रहों में से एक है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ग्रह का संबंध अब तक महान दार्शनिकों में से एक शुक्र या शुक्राचार्य हैं। वह कई विषयों के बुद्धिमान ज्ञाता थे। चूँकि वह दैत्य एवं असुरों के सलाहकार और रक्षक हैं, इसलिए वह सांसारिक सुख सुविधा संपन्न भी हैं। कहा जाता है कि ऋषि ने अपना सारा धन राक्षसों को दे दिया था और स्वयं साधु के रूप में रहते थे। भगवान ब्रह्मन से प्रेरित होकर उन्होंने ग्रह बनकर तीनों लोकों के प्राणियों की रक्षा करने का निर्णय लिया था। अनुकूल शुक्र वेदों के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में शक्ति शुक्र ग्रह होता है, वह स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी और उसे उत्तम सौंदर्यवान होता है। शुक्र ग्रह के जातक के अच्छे गुण और आकर्षण को बेहतर बनाता है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार किसी पर शुक्र ग्रह का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसकी ज़िंदगी में सभी आलीशान वस्तु, धन, सुंदर व्यक्ति और समर्पित जीवन साथी होता है। शुक्र ग्रह खुशहाल परिवार जीवन, खूबसूरत जीवन साथी, पारिवारिक प्रेम और सद्भाव, पति पत्नी के बीच आत्मिक संबंध, सफलताएं, ऑटोमोबाइल से आधुनिक सुविधाएं, सजावट, आयु, मूल्यवान वस्तु और सुखद जीवन से जुड़े अन्य आकर्षक पहलू जैसे समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। जो भाग्यशाली जातक इस ग्रह के प्रभाव में जन्म लेते हैं वो भविष्य में सफल होते हैं। प्रतिकूल शुक्र, जिन लोगों की आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब स्थिति में नहीं है, अब बहुत अच्छे स्थिति में, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र मंत्र वे कैसे मदद करते हैं? वेदों के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति को कुंडली में शक्तिशाली शुक्र ग्रह होता है उसमें अद्वितीय आत्मविश्वास और उत्तम सौंदर्य होता है। शुक्र जातक के आकर्षण और व्यक्ति में सुधार करता है और इस मंत्र का जाप करने से वक्त को साहस, विश्वास और धन, भौतिक सुख, स्नेह, विवाह और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। शुक्र मंत्र जीवन में सफलता प्राप्त करने में काफ़ी सहायता सिद्ध होती है। विवाह प्रक्रिया की बेहतरी के लिए भी इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। शुक्र मंत्र का जाप कैसे करना? यदि आप शुक्र मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शुक्र यंत्र को खरीदना पड़ेगा। पूजा कक्ष के अंदर चंदन पाउडर की मदद से रंगोली बनाएं और इसके बाद इसे सफ़ेद तौलियों से ढक दें और इसके ऊपर यंत्र स्थापित करें। यंत्र पर चंदन का लेप, हल्दी और सिंदूर लगाएं। इसके साथ ही वहाँ कुछ फूल रखें, मोमबत्ती और अगरबत्ती भी जलाएं। एक चटाई पर बैठें और जाप माला के साथ मंत्र को दोहराना शुरू करें। शुक्रवार को मंत्र जाप करने से अच्छा दिन है क्योंकि वह भगवान शुक्र का दिन होता है। और वह मंत्र ही नहीं, बीज मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग सह शुक्राय नमः। ये मंत्र को आपको जाप करना है, या शुक्रवार को गायत्री मंत्र भी आप बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र है ओम अशुद्धोजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्नम
शुक्रम प्रचोदयात। ओम अश्वध्वजाय विद्ये धनुर्हस्ताय धीमहि तमन्नः शुक्रम प्रचोदयात। अर्थ है, ओम मैं उस देवता की पूजा करता हूँ जो घोड़े के झंडे के साथ है, जो धनुष बाण धारण करते हैं। हे प्रभु, मुझे बेहतर बुद्धि प्रदान करिए और शुक्र भगवान मेरे मन को रोशन करिए। तो ओम रजदाभाय विद्ये भृगुसुताय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात। इस मंत्र का अर्थ है कि मैं भगवान शुक्र के सामने नतमस्तक हूँ, जो ऋषि भृगु के वंशज हैं और एक सफ़ेद घोड़े की सवारी करते हैं। उनके आशीर्वाद से मेरे अस्तित्व को प्रबुद्ध और रोशन कर दे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और इसे आप अवश्य जाप करिएगा, क्योंकि आपका जीवन यही सब मंत्रों द्वारा संवरेगा। और ऑलरेडी यह जो भी कष्ट आपके जीवन काल में था वह कष्ट समाप्त हो गया। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम और समस्या होती है तो आप हमारे चैनल से जुड़कर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका समस्या अवश्य करेंगे और आपका सेवा के लिए हम खड़े हैं मेरे मित्रों। तो मित्रों, अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि आप लोगों से हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।